हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों का कंबाइंड बैच 2025 के लिए पढ़ाऊँगा, और प्री एंड मेंस दोनों कंबाइंड रूप में रहेंगे। प्री एंड मेंस दोनों कंबाइंड रूप में रहेंगे, यूपीएससी के लिए भी और यूपीपीसीएस के लिए भी। इसे ऐसे बैचों को प्री कम मेंस कहते हैं। प्री कम मेंस, कम मीन्स साथ साथ, प्री मेंस के साथ साथ प्री को भी, या प्री के साथ साथ मेंस को भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। पहले यूपीएससी की बात हम कर लेते हैं। यूपीएससी देखो 2024 है ना, उसका पीटी आने वाला है, 16 जून को होगा, है ना। और जो मेंस है यूपीएससी 2024 का, वो 20 सितंबर को होगा, वही 6-7 दिन चलता है। और यूपीएससी जो 2025 है, उसका पीटी का ये है कि कहीं मई के अंत में या जून की शुरुआत में हो सकता है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और मेंस वही सितंबर में। तो हमारा यूपीएससी 2025 टारगेट है। तो यूपीएससी 2025 के लिए हम बात कर लेते हैं कि क्या सिलेबस है मेरा, कितने चरणों में एग्ज़ाम होता है, वगैरह वगैरह। तो यूपीएससी 3 चरणों में एग्ज़ाम होता है, 3 चरणों में। चरणों मतलब स्टेजेस, 3 स्टेजेस में। जो पहला स्टेज है वो प्री है, प्रीलिम्स टेस्ट, पीटी। पीटी में 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर, और दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। मतलब एक प्रश्न दिया रहेगा, उसके 4 उत्तर वहीं रहेंगे, आपको ओएमआर शीट में सही उत्तर का गोला भरना है। जो मेंस है वो 1750 नंबर का होता है, मतलब, और ये सब्जेक्टिव टाइप का है। मतलब कि एक आपको कॉपी दी रहेगी और उसी में प्रश्न छपे रहते हैं, उसी के नीचे आपको उत्तर लिखना होगा। इंटरव्यू मौखिक टाइप का होता है, 275 नंबर का। बैठा के वहीं पूछते हैं, बोर्ड, यूपीएससी बोर्ड निर्धारित रहते हैं, और वहीं आपको उत्तर देना है, ऐसा मौखिक टाइप का, है ना। तो ये है स्टेज फर्स्ट है पीटी का, स्टेज सेकेंड है मेंस का, और देन इंटरव्यू। पीटी में जो फर्स्ट पेपर है सामान्य अध्ययन का पहला पेपर, उसके आधार पर मेरिट बनती है, तो मेंस के लिए कॉल आती है। फिर मेंस में आप 1750 नंबर के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, जो आएंगे आपके नंबर, उसी के आधार पर इंटरव्यू कॉल आती है। फिर मेंस का और इंटरव्यू का नंबर जुड़ के फाइनल मेरिट बनती है, फाइनल मेरिट, है ना। फाइनल मेरिट उसी पे सिलेक्शन होता है। फाइनल मेरिट में प्री के नंबर नहीं जुड़ते हैं। तो अब प्री की बात कर लेते हैं। मेन हर्डल प्री है, कई लोगों का, ज़्यादातर लोगों का मेन हर्डल प्री ही रहता है, प्रीलिम्स टेस्ट, ज़्यादातर हिंदी मीडियम वाले बच्चों का। तो प्रीलिम्स जो टेस्ट है, प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा मतलब प्रीलिम्स टेस्ट, पीटी, वो 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट है उसी को सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर कहते हैं, और पेपर सेकंड है, इसे सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर कहते हैं। यही सीसेट है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ये फुल फॉर्म सीसेट का। तो जो पेपर फर्स्ट रहता है वो 200 नंबर का रहता है, और 100 प्रश्न होते हैं, मतलब प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का। इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, मेंस के लिए कॉल होगा। सॉरी, इसके आधार पे कॉल, ये मेरिट में नहीं शामिल होगा। ये 200 नंबर का प्रश्न होता है, 80 प्रश्न रहते हैं, इसमें 33% लाना अनिवार्य है आपको, मतलब पासिंग मार्क 33% है।
लगभग 27 प्रश्न होंगे, तो आपको ये पेपर सी सेट पास माना जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसके बाद कि ये पेपर फर्स्ट का क्या सिलेबस है। तो पेपर फर्स्ट में 60 टॉपिक हैं, क्योंकि इसी का आधार पर मेरिट बनती, इसी को ज़्यादा पढ़ते हैं। तो पेपर फर्स्ट में 60 टॉपिक दिए हैं यूपीएससी के सिलेबस में। करंट अफेयर्स, इतिहास में भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, वही प्राचीन, मध्यकालीन एंड आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। इसी में आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, ये रहेगा। फिर भूगोल, राजनीति विज्ञान, पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, पर्यावरण पारिस्थितिकी, इसमें ज़्यादातर करंट अफेयर्स से आते हैं प्रश्न। एनवायरनमेंट इकोलॉजी, इकोनॉमी में से भी करंट अफेयर्स से आते हैं प्रश्न। इन दोनों में करंट अफेयर्स का एक बड़ा भाग। फिर इसके बाद सामान्य विज्ञान 10th के स्तर तक का, हाई स्कूल के स्तर तक की रहती है, ज़्यादातर व्यवहारिक एप्लीकेशन पे रहती है विज्ञान। ठीक है ना। अब सी सेट का देख लेते हैं सिलेबस पेपर सेकेंड के। सी सेट में बोधगम्यता पहला, मतलब कि एक कॉम्प्रिहेंशन दिया रहेगा, वही कोई गद्य जैसा, गद्यांश नहीं जैसे पहले आता था गद्यांश, तो गद्यांश टाइप में दिया रहेगा, मतलब पहले आपने कभी पढ़ा नहीं रहता है ऐसा देता है। उसमें प्रश्न नीचे एक दिया रहेगा, उसी का उत्तर उसमें ढूंढ के देना होता है। कई रहते हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में। फिर रीजनिंग है, सामान्य रीजनिंग और एडवांस रीजनिंग। एडवांस में वही डिसीजन मेकिंग वाले प्रश्न रहते हैं, निर्णयन क्षमता। इसके अलावा इसमें सामान्य में पासा वगैरह के प्रश्न रहते हैं, डाइस, है ना। ये सब जब रीजनिंग पढ़ाएंगे तब देखा जाएगा। तो अंक गणित, ये गणित में अंक गणित रहती है मुख्यतः, अंकगणित, अर्थमेटिक्स, ये हाई स्कूल के लेवल की होती है, तो ये हो गया सी सेट का पेपर। अब देखते हैं मेंस में, यूपीएससी के मेंस का क्या सिलेबस है। देखो मेंस में होते हैं 9 पेपर, यूपीएससी के मेंस में 9 पेपर होते हैं, और ये पहले बताया सब्जेक्टिव टाइप का होता है। जो 7 पेपर होते हैं वो 250-250 नंबर के होते हैं सभी, और 2 पेपर ये जो हैं ये 300 नंबर के हैं दोनों। जो 7 पेपर हैं इसी के आधार पर मेरिट बनती है, इसी के नंबर जुड़ते हैं मेरिट में। ये क्वालिफाइंग है, इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। जो पेपर फर्स्ट है वो अंग्रेजी भाषा का रहता है। अगर इनमें ना पास कर पाए तो फिर इन पेपरों को कोई मतलब नहीं, फिर कॉपी आपकी चेक ही नहीं होगी, पहले यही चेक किया जाएगा ये दोनों पेपर। फिर सेकंड है हिंदी ले लो या कोई अन्य भाषा, जो भारत के संविधान की 8वीं सूची में है। सॉरी, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी हैं, उनमें से कोई एक आप चुन सकते हैं। इनके अंक नहीं जुड़ेंगे मेरिट में, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने ये पास भी नहीं कर पाया तो फिर आपकी कॉपी चेक भी नहीं होगी,
मतलब आप फेल कर जाएंगे। तो ये 7 पेपर हैं उनमें देखते हैं क्या है। तो जो पहला पेपर है वो हो गया निबंध का। ये 4 पेपर हैं सामान्य अध्ययन के, और फिर ऑप्शनल वैकल्पिक विषय आपका जो रहेगा उससे 2 पेपर उसके रहेंगे। ऑप्शनल कोई हिंदी साहित्य लेता है, कोई ज्योग्राफी लेता है वगैरह वगैरह, कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेता है। ये सब सब्जेक्ट रहते हैं, उसके 2 पेपर रहते हैं। अब निबंध देख लेते हैं कि ये निबंध का क्या कैसा है। देखो निबंध 2 भागों में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में मूर्त रूप में होता है, जो टॉपिक होते हैं सेक्शन ए के वो मूर्त रूप के होते हैं, जो सेक्शन बी के टॉपिक होते हैं वो अमूर्त रूप के होते हैं। सेक्शन बी के टॉपिक अमूर्त रूप में होते हैं। देखो 2 निबंध लिखने होते हैं, एक सेक्शन 1 से लिखो, एक सेक्शन बी से लिखो। 2 निबंध लिखने होते हैं, दोनों 100-125 नंबर के होते हैं। उनकी शब्द सीमा मतलब 1000 से 1000 से लेके 1200 शब्दों के बीच आप निबंध एक लिख सकते हैं। बात कर लेते हैं कि मूर्त रूप क्या होता है और अमूर्त रूप क्या होता है। तो मूर्त रूप ये करंट अफेयर से जुड़े टॉपिक होते हैं, करंट अफेयर से। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, असंवैधानिक है ना, और इसे रिजेक्ट कर दिया है। तो ऐसे विषयों पे ये मूर्त रूप में रखे जाते हैं ऐसे विषय। या कोई जैसे जीएसटी आया था तो जीएसटी पे निबंध रख दिए थे, ऐसे रखे जाते हैं। अमूर्त विषय फिलोसफिकल प्रकृति के होते हैं, दार्शनिक एथिकल विषय पे होते हैं, मतलब नैतिकता पर, है ना। तो ये हो गया आपका निबंध का। अब देख लेते हैं कि जो जीएस के जो 4 पेपर हैं ये उनका क्या सिलेबस है। ऑप्शनल की बात कभी और करेंगे, अभी आज नहीं करेंगे। तो जीएस फर्स्ट जो पेपर है उसमें 5 टॉपिक हैं। कला एवं संस्कृति, फिर दूसरा है इंडियन हिस्ट्री, तीसरा है विश्व का इतिहास, चौथा है भारतीय समाज, 5वां है भूगोल। कला एवं संस्कृति भारत का इतिहास प्राचीन मतलब एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। सबसे इम्पोर्टेंट मॉडर्न है, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। इन दोनों को, प्राचीन एवं मध्यकालीन को, आर्ट एंड कल्चर में मिला के ज़्यादा पूछता है, आर्ट एंड कल्चर में मिला के ज़्यादा पूछता है। स्वतंत्रता के बाद जो इतिहास है हमारा 1947 की बात का, उससे भी प्रश्न बनते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस। वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास में मतलब 18वीं सदी के बाद की घटनाएं पूछी जाती हैं, उसके पहले की नहीं। इसका मतलब हुआ कि आधुनिक विश्व का इतिहास आपसे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद भारतीय समाज की संरचना कैसी है, लैंगिक असमानता कैसी है, पूछा जाएगा। भूगोल में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। इसमें प्रमुख रूप से भूगोल है और इतिहास है, भारत का इतिहास। ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडियन सोसाइटी से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं।
तो ये हमारे समझ से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं और सिलेबस इसका सबसे कम है, और जबकि भूगोल और इतिहास का बहुत बड़ा सिलेबस है। अब प्रश्न उतना नहीं आ रहे हैं। अब देखते हैं जीएस सेकंड पेपर में क्या है। जीएस सेकंड पेपर में जो सबसे मेन है इंडियन पॉलिटी है, राजनीति विज्ञान है। फिर गवर्नेंस, ये राजनीति विज्ञान का पॉलिटी का व्यवहारिक रूप है। व्यवहार में कैसे पॉलिटी लागू हो रही, उससे संबंधित जो मुद्दे होते हैं वो गवर्नेंस में पढ़े जाते हैं। फिर तीसरा है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में स्वास्थ्य, शिक्षा वगैरह वगैरह चीज़ें आती हैं। फिर चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत का अन्य देशों के संबंध, भारत का अन्य देशों के साथ कैसा संबंध है, ये पढ़ा जाता है इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। अब जीएस का थर्ड पेपर देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें प्रमुख रूप से इकोनॉमी ही है। फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस टेक जो है वो मेंस के दृष्टिकोण से इसमें पढ़ा जाएगा। फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसे भी मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। इन दोनों में क्या, अर्थव्यवस्था में भी करंट अफेयर से जोड़ के प्रश्न बनते हैं। फिर इसके बाद आपदा प्रबंधन है। आपदा प्रबंधन हो गया, जैसे बाढ़ आदि आई तो आप वहाँ के अगर डीएम है तो कैसे मैनेज करेंगे, ऐसे ही सब उससे संबंधित क्या कानून है, ये सब रहता है आपदा प्रबंधन में। और फिर इसके बाद आंतरिक समझा, भारत की आंतरिक सुरक्षा, जैसे उग्रवाद है, नक्सलवाद है, ये सब टॉपिक इससे जुड़े रहते हैं आंतरिक सुरक्षा में। तो ये जीएस 4 के पेपर में 4 टॉपिक हैं। जीएस थर्ड के पेपर में 4 टॉपिक हैं, 5 टॉपिक हैं, और जीएस सेकेंड पेपर में 4 टॉपिक हैं, और जीएस फोर्थ से फर्स्ट पेपर में 5 टॉपिक हैं। अब देख लेते हैं जीएस का वो जो फोर्थ पेपर है उसमें क्या है। उसमें देखो नीतिशास्त्र, एथिक्स, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी और अभिरुचि, इन तीनों से संबंधित टॉपिक हैं, लेकिन इन तीनों को मिला के हम एथिक्स ही बोलते हैं। एथिक्स का पेपर चौथा, तो इसमें 50% थ्योरी रहती है इस पेपर में, चौथे पेपर में, और 50% केस स्टडीज रहती है, कि इसी थ्योरी के अनुसार एक केस स्टडी दे दिए कि अगर आप अधिकारी हैं, किसी तरीके का केस आ गया तो आप क्या करेंगे। फिर वो एथिकल मुद्दों से, नैतिकता के मुद्दों से जुड़ा रहता है ज़्यादातर, भ्रष्टाचार आदि पे भी रहते हैं। इसे केस स्टडी काफ़ी आती हैं, लगभग 125 नंबर तक की, इसलिए बताया 50%। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि चारों जीएस के 4 पेपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हें देखते हैं। तो ये जो जीएस फर्स्ट पेपर है इसमें 5 टॉपिक हैं, इसमें इतिहास और भूगोल सबसे बड़े हैं, और जो जीएस सेकेंड पेपर है उसमें पॉलिटी सबसे बड़ा है, देन बस पॉलिटी ही सबसे बड़ा है, उतना और कुछ नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा आईआर बड़ा है बस, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा पॉलिटी है। और जो जीएस थर्ड पेपर है उसमें इकोनॉमी सबसे बड़ा है बस, और फिर सब छोटे छोटे हैं। और जो जीएस 4 पेपर है वो तो एथिक्स का ही है। तो ये हो गया मेरा यूपीएससी के बारे में, आपको मैंने बताया कि कैसे क्या है। अब हम देख लेते हैं कि यूपीपीसीएस का क्या है, उसके बाद कल से फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो यूपीपीसीएस के बारे में अब हम देखेंगे। जो यूपीपीसीएस है उसमें लगभग यूपीएससी के जैसा सेम है, बस इसमें ऑप्शनल नहीं है। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वैकल्पिक सब्जेक्ट है, वो नहीं है, उसकी जगह 2 पेपर और नए जोड़ दिए गए हैं, वो यूपी विशेष वाले हैं। यूपी विशेष मतलब यूपी स्पेशल, यूपी से संबंधित ही चीज़ें पूछी जाएंगी, तो वो देख लेते हैं यूपी स्पेशल। तो
UPPCS 2024 नहीं है, 25 होगा, ऐसे लिख लेते हैं, इधर ही ब्लिंक कर रहा है। UPPCS 2025। अब देखते हैं UPPCS 2025 में कैसे क्या पढ़ना है। अभी तो इसका प्री है जो 2024 में होगा, वही मिड जुलाई के आसपास, जुलाई के मध्य में, लगभग 15 जुलाई के आसपास बताया जा रहा है। और फिर ऐसे ही आगे देखते हैं आगे प्री कब होगा, अगले साल 2025 में, 2-3 महीने बाद मेंस होता है। तो इसमें भी हम UPSC UPPCS को मिला के पढ़ेंगे तो आराम से PCS हो जाएगा। PCS का स्तर थोड़ा कम होता है UPSC से। तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जो PCS परीक्षा है उसका क्या सिलेबस है, कितने चरणों में एग्ज़ाम होता है। तो इसका भी एग्ज़ाम UPSC की तरह 3 चरणों में होता है, 3 स्टेजेस। जो पहली स्टेज है वो प्रारंभिक परीक्षा की है, जो सेकेंड स्टेज है मुख्य परीक्षा की, और थर्ड स्टेज है साक्षात्कार या इंटरव्यू की। जो प्रारंभिक परीक्षा है, पहली स्टेज है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप की, जैसा हम अभी UPSC के लिए बता चुके हैं, और जो मेंस है वो सब्जेक्टिव टाइप का है, और ये साक्षात्कार जो है वो मौखिक है। बस इसमें नंबर का फ़र्क है। तो ये जो मुख्य परीक्षा है इसमें 8 पेपर होते हैं, और ये 1200 नंबर का होता है, और जो इंटरव्यू है 100 नंबर का होता है। अब देख लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, इसमें 2 पेपर होते हैं, तो कैसा क्या सिलेबस है, कैसा क्या है। तो प्रारंभिक परीक्षा जो प्रीलिम्स है UPPCS का, उसमें जो फर्स्ट पेपर है इसी के आधार पे मेरिट बनती है, और जो सेकंड पेपर है CSAT इसे बोलते हैं, ये क्वालिफाइंग प्रकृति का होता है, जैसा UPSC में वैसे सेम। इसमें 250 प्रश्न फर्स्ट पेपर में पूछते हैं, और लगभग 200 नंबर के ही होते हैं, और 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग रहती है। इसमें भी निगेटिव मार्किंग रहती है। 100 प्रश्न होते हैं सेकंड पेपर CSAT में, 200 अंक का होता है, और 33% लाना रहता है। लगभग 33 प्रश्न आप ले आओ तो पास। इस पे आपकी फर्स्ट पेपर पे आपकी मेरिट बनेगी। वही UPSC की तरह इसमें भी 7 टॉपिक होंगे। फर्स्ट है इतिहास, सेकेंड है भूगोल, इतिहास में, और तीसरा है राजनीति विज्ञान पॉलिटी, चौथा है अर्थव्यवस्था इकोनॉमी, पांचवा है पर्यावरण पारिस्थितिकी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और छठा है सामान्य विज्ञान जनरल साइंस। यही 10th के स्तर तक की इसमें भी होती है। बस इसमें फैक्चुअल ज़्यादा रहता है, वो आपको घटना चक्र जैसी पुस्तकों से रट लेना है। फिर करंट अफेयर्स रहता है, ये भी करंट अफेयर्स भी ज़्यादा नहीं, रटाया टाइप में ही आता है। घटना चक्र की लास्ट में आती है 1 ईयर की, उसमें आपको देख लेना है, उसी से प्रश्न ज़्यादातर फंसते हैं। और साल भर में कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो, उससे करंट अफेयर्स हो जाता है, 10-15 मिनट जो डेली बताता हो, लेकिन UPPCS से रिलेटेड हो, UPPCS को फोकस करके बनाया गया हो, है ना। क्योंकि UPSC में फैक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं रहते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं, इसमें फैक्चुअल ज़्यादा रहता है करंट अफेयर्स। जो CSAT है, CSAT में हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी, वही अर्थमेटिक अंकगणित 10वीं के स्तर का, फिर रीजनिंग रहेगी, फिर इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल के सवाल रहेंगे। ये कर लो तो आपका इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल इससे निकल जाएगा CSAT। इसके काफ़ी सवाल रहते हैं, ये डिसाइडिंग है इसमें। इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये इतना कि डिसाइडिंग है, CSAT निकलने का दावा है मेरा। और ये लगभग हर साल वही रिपीट प्रश्न आते हैं, याद कर लो इन्हें, मतलब याद कर लिया तो निकल गया।
तो ये हम बता देंगे, ये वाला बहुत अच्छे से बताएंगे, उतना हम इसमें सीसैट में पढ़ाएंगे जिससे आपका हर साल निकल जाए आराम से। तो अब देख लेते हैं मेंस का। ये तो हो गया हमारा प्री का, है ना। इसमें इतिहास जैसे बहुत बड़ा है, और भूगोल बड़ा है, पॉलिटी बड़ा है, सभी बड़े ही हैं, कोई छोटा नहीं है। तो अब देखते हैं कि मेंस का आगे क्या है। ये तो प्री की बात हो गई। यूपी पीसीएस का जो मेंस है उसका क्या सिलेबस है, कैसा क्या रणनीति रहेगी, वो देख लेते हैं। तो जो मुख्य परीक्षा है मेंस, उसमें 8 पेपर होते हैं। तो जो पहला पेपर है सामान्य हिंदी का होता है। सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वह सब्जेक्टिव होता है, जैसे पहले बताया कि एक कॉपी रहेगी, उसमें प्रश्न ऑलरेडी छपे रहेंगे, आपको उन्हीं के नीचे उत्तर लिखना है। लगभग 200 शब्दों का रहता है, 200 या 250 ऐसे। जो सेकेंड पेपर है वो निबंध का रहता है, ऐसे का। और सामान्य अध्ययन के 6 पेपर होते हैं, तो वो हो गए 6, 2, 8। सामान्य हिंदी का 150 नंबर का प्रश्न रहता है, निबंध का 150 नंबर का, बाद बाकी ये 6 पेपर जो सामान्य अध्ययन के हैं, जनरल स्टडी के, वो 200 नंबर के रहते हैं। तो हम सामान्य हिंदी का देख लेते हैं, जो पहला पेपर है। इसमें गद्य खंड रहेगा, जैसे पहले रहता था हमारे हाई स्कूल इंटर में कि एक गद्यांश दे दिया गया, फिर उसके प्रश्न उसके नीचे रहते थे, वही उत्तर लिखना रहता। तो उससे संबंधित प्रश्न और उत्तर लिखने होते हैं। अवबोध मतलब आपका पहले से पढ़ा हुआ नहीं रहेगा। फिर संक्षेपण, कि कोई एक गद्यांश दिया है गद्य टाइप का, उसे संक्षेप में छोटा करके लिखो। पत्र लेखन रहता है, विलोम शब्द रहते हैं, वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्य रहेंगे, शुद्ध करके लिखो। मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक समूह, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो बड़ा वाक्य दिया है एक शब्द में लिखो। ठीक है, ये आपका हिंदी का जो बहुत आसान है और 150 नंबर का रहता है। निबंध भी 150 अंकों का होता है। तो निबंध को 3 भाषाओं में यूपीपीसीएस में लिखा जा सकता है, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। 3 भाषाओं में आप लिख सकते हैं निबंध को। 3 निबंध आपको लिखने रहते हैं। 3 निबंध इसमें लिखने रहते हैं। जो 50-50 नंबर का होता है तो वो 150 हो गया, देखो। और शब्द सीमा यहाँ 700, जबकि यूपीएससी में लगभग 1200 शब्दों की थी, और 2 ही निबंध लिखने रहते थे, 2 निबंध। यहाँ 3 निबंध लिखने रहेंगे, 700 शब्दों के। अब जीएस का पेपर देख लेते हैं। फर्स्ट पेपर जो इसका है यूपीपीसीएस का, 6 पेपर जीएस के हैं यूपीपीसीएस में। उसमें से पहला ये 200 अंक का बताए पहले। तो ये जीएस के जो पेपर इसमें 4 अभी बताएंगे, वो बिल्कुल यूपीएससी की तरह हैं, इसी की तरह हैं जो 4 पेपर हैं। फिर 2 पेपर बस अलग हो जाएंगे, वो यूपी स्पेशल रहेंगे। तो वही कला एवं संस्कृति देखो फर्स्ट पेपर में जीएस के, है ना। फिर भारत का इतिहास है, स्वतंत्रता के बाद, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, स्वतंत्रता के बाद, वगैरह वगैरह। फिर थर्ड पेपर विश्व का इतिहास, फिर है ना। चौथा टॉपिक है इंडियन सोसाइटी, 5वां टॉपिक है भूगोल। फिर जीएस सेकेंड पेपर फिर वही यूपीएससी के जैसा ही, राजनीति विज्ञान, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। फिर जीएस जो थर्ड पेपर है उसमें भी यही इकोनॉमी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा। इसमें भी ये 5 टॉपिक सेम टू सेम यूपीएससी के जैसा। जीएस फोर्थ पेपर भी यूपीएससी के जैसा, बस यूपीएससी में ये 250 नंबर के सब होते हैं, यहाँ 200 नंबर का है। वही इन तीनों से संबंधित टॉपिक रहेंगे। 50% थ्योरी रहेगी, एथिक्स इन तीनों को मिला के बोलते हैं। 50% केस स्टडी रहेगी, तो उसमें कोई नहीं। अब मेन आ जाती है जीएस का जो 5वां पेपर है और छठा पेपर। तो यहाँ 5वां हम देख रहे हैं,
जो 5वां पेपर है यूपी विशेष का है, 200 नंबर का होता है। इसमें है पहला देखो टॉपिक यूपी की आर्ट एंड कल्चर देखेंगे। दूसरा विषय इसमें रहेगा यूपी की हिस्ट्री, आधुनिक काल की हिस्ट्री रहती है उत्तर प्रदेश की। फिर तीसरा देखेंगे उत्तर प्रदेश का पॉलिटी और गवर्नेंस। चौथा देखेंगे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे क्या हैं, सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे क्या हैं। और पांचवा देखेंगे उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय कैसा है, क्या इस समय मुद्दे हैं उसके। सामाजिक न्याय में वही स्वास्थ्य, शिक्षा, एनजीओ वगैरह ये सब आते हैं। तो अब छठा पेपर देखो यूपी पीसीएस का, ये 5वां और छठा पेपर यूपीएससी से अलग है और सब सेम है। ऑप्शनल हटा के यूपीएससी में जो ऑप्शनल है, पहले ऑप्शनल यूपी पीसीएस में, अब ऑप्शनल हटा के ये यूपी के 2 पेपर जोड़े गए हैं, 2 पेपर। इसमें जो छठे पेपर में यूपी की अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी, है ना। फिर इसके बाद यूपी का भूगोल, फिर तीसरा यूपी का पर्यावरण पारिस्थितिकी, ये चौथा फिर यूपी में विज्ञान एवं तकनीक के मुद्दे। इसमें बस 2 ये मेन हैं, भूगोल और अर्थव्यवस्था, और इसमें पॉलिटी और हिस्ट्री मेन था, थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर, और सब छोटे छोटे हैं। तो ये रहा सिलेबस और कैसे क्या हमें पढ़ना है, ये मैंने आपको बताया है। और अब हम कल से शुरू करेंगे पॉलिटी से। एक क्लास पॉलिटी पे रहेगी और एक क्लास हिस्ट्री। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडाइवल हिस्ट्री को आर्ट एंड कल्चर के साथ मिलके पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर के साथ मिला के पढ़ेंगे। तो एक क्लास पॉलिटी की आएगी कल से, एक क्लास हिस्ट्री की आएगी। इसके बाद हिस्ट्री के इतना करने के बाद फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री। आधुनिक भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। ठीक है, आज के लिए इतना ही।